नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में बुध को युवराज मानते हैं, सबसे छोटा ग्रह मानते हैं, लेकिन बुध बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज हम ये बात करेंगे कि बुध अगर आपके जीवन में समस्याएं दे रहा है तो समस्याएं कैसी होती हैं और उनके समाधान क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 14 मई 2025, दिन बुधवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, प्रातः 11:47 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम आपको बताने वाले हैं कि बुध की अलग अलग समस्याएं कौन सी होती हैं और उनका समाधान क्या है। लेकिन पहले ये जानते हैं कि बुध हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और ये जिंदगी में किस तरह की समस्याएं दे सकता है। देखिए, बुध को ज्योतिष में युवराज कहा जाता है। राजा और रानी के बाद सबसे मजबूत स्थिति बुध की मानी जाती है। बुध जो है ये आपकी बुद्धि को, आपके विवेक को और आपके मस्तिष्क को नियंत्रित करता है। ये मुख्य रूप से बुद्धि से संबंधित और ब्रेन से संबंधित समस्याएं देता है। बुध होता है कम्युनिकेशन का मालिक और शरीर में कम्युनिकेशन होता है कान, नाक और गले से। इसीलिए बुध के गड़बड़ होने पर कान, नाक, गले की समस्या होती है। बुध आपकी त्वचा को भी निश्चित रूप से प्रभावित करता है। अच्छा बोलने की कला और गणित के विषयों की समझ ये बुध से आती है। आप जितना अच्छा बोलते हैं, आपका प्रेजेंटेशन जितना बढ़िया है, उसके पीछे निश्चित रूप से आपकी कुंडली का बुध ही होगा। अब जानते हैं बुध की पहली समस्या और उसका समाधान। अगर आपकी बुद्धि सही समय पे काम ना करे, आप अच्छा नहीं बोल पाते, दिमाग एकाग्र नहीं हो पाता, तो कारण क्या, निवारण क्या? यानी बुद्धि, वाणी या एकाग्रता की समस्या हो तो क्या होता है कारण? देखिए, अगर कुंडली में बुध कमजोर होगा तो व्यक्ति अपनी बुद्धि का सही प्रयोग नहीं कर पाएगा और व्यक्ति चीजों को समझने में समय लेगा, टाइम लगाएगा और अक्सर चीजों में कंफ्यूज हो जाएगा, दुविधा का शिकार हो जाएगा।
बुध कमजोर होने पर व्यक्ति अच्छी तरह नहीं बोल पाता, कभी कभी जबान फंसने की, हकलाहट की या लड़खड़ाहट की समस्या हो जाती है। अब अगर बुध की वजह से बुद्धि या वाणी की दिक्कत है तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे ब्रश करने के बाद तुलसी के 2 पत्ते पानी के साथ निगलिए। इसके बाद मन में या बोल बोल कर एक मंत्र है, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। हर बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिए और रोज इस दूर्वा को अपने पास रखिए। अगले दिन पुरानी दूर्वा को हटा दीजिए। ये जो ओम ऐं सरस्वत्यै नमः है, इस मंत्र का जप और हरी चीजों का प्रयोग अगर आप करें तो आपकी बुद्धि और आपकी वाणी दोनों बेहतर हो जाएगी। बुध की अन्य समस्याओं पर और उसके समाधान पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको निकलना है तो क्या करके घर से जाएं कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मिथुन राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर में कुछ बदलाव होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे। भगवान गणेश की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। बुध एक और समस्या बड़ी कॉमन तौर से देता है, जिसको त्वचा की समस्या कहा जाता है। स्किन की प्रॉब्लम होना, पिंपल होना, दाग धब्बे होना त्वचा पर, ये बुध की वजह से होता है। कारण क्या है? देखिए, अगर बुध आपका कमजोर होगा तो अक्सर त्वचा की समस्या आपको हो जाएगी। कभी एलर्जी की समस्या होगी, कभी शरीर में दाने निकल आएंगे, कभी आपको खुजली हो जाएगी। सूर्य का प्रभाव अगर बुध के साथ खराब हो जाए
तो त्वचा पर जगह जगह दाग धब्बे पड़ जाते हैं। बुध अगर निगेटिव हो और मंगल का प्रभाव हो तो त्वचा झुलस जाती है, सनबर्न हो जाता है। और बुध के साथ अगर राहु का प्रभाव हो तो विचित्र तरह की त्वचा की समस्या होती है, एक्जिमा हो जाता है, हर्पीज हो जाती है, सोराइसिस हो जाती है, अगर बुध राहु दोनों निगेटिव हो गए तो अगर बुध के गड़बड़ होने से आपको त्वचा की समस्या है तो ज्योतिष के हिसाब से क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा और जल अर्पित करके 1-1.5 मिनट सूर्य की रोशनी में खड़े रहिएगा। ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियों का, कच्चे फल का यानी सलाद का सेवन करिएगा। जहां पर शरीर में त्वचा की दिक्कत है वहां पर नारियल का तेल लगाइएगा। और अगर आपको ज्यादा समस्या है त्वचा में तो एक रत्न आता है, उसको कहते हैं ओनिक्स। एक लगभग 10-12 रत्ती का ओनिक्स बनवा करके अपने गले में या सबसे छोटी उंगली में पहनिएगा। इसको पहनने से भी त्वचा की समस्या में सुधार होगा। बुध की समस्या और समाधान पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बात करेंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है, आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर की समस्याएं हल होंगी, मानसिक चिंताएं रह सकती हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। सिंह राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, ऑफिस में तनाव हो सकता है, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी, छोटी यात्रा हो सकती है, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला सवाल हमें स्मिता वर्मा जी ने लिखा है और स्मिता जी हमें मेल लिखती हैं शाहदरा, दिल्ली से। इनकी जन्म की तारीख है
29 मार्च 1994 1994, जन्म का समय शाम के लगभग 7 बजे और जन्म का स्थान है दिल्ली। स्मिता कह रही हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में नौकरी करती थी टीचर की, और वहाँ पर डिग्री को लेकर के कोई मुकदमा चल रहा है। तो ये मुकदमा क्या इनके पक्ष में आएगा? क्या इनको नौकरी मिल सकेगी? स्मिता, आपकी कुंडली के हिसाब से इस साल के अंत तक, मई 2025 से दिसंबर 2025 का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इस समय में कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आएगा और इस वर्ष के अंत तक आपको नौकरी प्राप्त करने में सफलता मिल जाएगी। फिलहाल आप ऐसा करें, एक मूंगा बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः एक मूंगा धारण करें और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आपको पहले बताया था कि बुध जो है वो कम्युनिकेशन का, संचार का मालिक है, और हमारे शरीर में कम्युनिकेशन होता है, संचार होता है कान, नाक और गले से। तो ये समस्या होती क्यों है? देखिए, बुध अगर काफ़ी गड़बड़ है कुंडली में, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है अगर, तो सुनने की और बोलने की समस्या होती है। जो लोग सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, ऐसे लोगों की कुंडली में बुध निगेटिव होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसे लोगों का गला खराब हो जाता है, अक्सर खराब होता है और लगातार खराब बना रहता है। व्यक्ति की नाक बंद रहती है और उसको जुखाम होने सा अनुभव होता है, हमेशा नाक में उसको पानी जैसा अनुभव होता रहता है। और जिनका बुध गड़बड़ होता है उन्हें सुगंध से और विशेष तरह की गंध से एलर्जी होती है। परफ्यूम से, सेंट से, अगरबत्ती से उनका सर भारी हो जाता है, सर पर खुशबू चढ़ जाती है, गंध और सुगंध से उनको एलर्जी हो जाती है। तो अगर बुध की वजह से कान, नाक, गले की समस्या है तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे गायत्री मंत्र का जप करिए या मोबाइल पर लगा लीजिए, उसको बजने दीजिए, उसके साथ में उसको मन में दोहराते रहिए। एक चांदी का चौकोर टुकड़ा ले लें, उस पर लिखवाएंगे ऐंग। चांदी का चौकोर टुकड़ा लेकर उस पर ऐंग लिखवाकर चांदी की चेन में या लाल, पीले, हरे धागे में गले में धारण करें और हरे रंग के वस्त्र ज्यादा से ज्यादा धारण करें। रोज सुबह स्नान करने के बाद पीला चंदन अपने माथे पर, अपने कंठ पर और अपने हृदय पर लगाएंगे। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करना शुरू कर दें तो कान, नाक, गले की समस्या में जल्दी सुधार होगा। बुध की एक और विशेष समस्या है, उस पर भी बात करेंगे। बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे कि आज आपका दिन आपके जन्म की तारीख के अनुसार कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल।
तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। परिवार में अशांति से बचें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृश्चिक राशि, संपत्ति खरीद सकते हैं। करियर की स्थिति अच्छी रहेगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो होगा चांदी जैसा रंग यानी सिल्वर। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार पर थोड़ा ध्यान दें। ऑफिस में विवाद हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। देखिए, बुध अगर कमजोर हो या बुध अगर गड़बड़ हो तो गणित के विषय में, मैथ्स में और गणित के विषयों में समस्या जरूर होती है। खास तौर से जिन बच्चों को गणित से डर लगता है या जिन बच्चों का गणित बहुत अच्छा नहीं होता है, आम तौर पर उनका बुध थोड़ा कमजोर होता है। क्या होता है? बुध के कमजोर होने पर गणित विषय में अक्सर समस्याएं होती हैं। मैथ्स के सब्जेक्ट में अक्सर दिक्कत होती है और गणित से जो मिलते जुलते विषय हैं, जैसे अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, ऐसे विषय में जहां कैलकुलेशन हो, जहां मैथ्स हो, इनको प्रॉब्लम होती है। व्यक्ति को बार बार इन विषयों में असफलता का सामना करना पड़ता है और कभी कभी तो मैथमेटिक्स में इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि लोग मैथमेटिक्स छोड़ करके बायो ले लेते हैं, हिस्ट्री ले लेते हैं, लेकिन मैथ्स को नमस्ते कर देते हैं। पढ़ाई के ब्रांच को बदल देना पड़ता है। लेकिन शुरुआती समय में तो देखिए मैथ्स पढ़ना जरूरी होता है, तो शुरुआत में इतना तो हो जाए कि बच्चा बेसिक मैथ्स पढ़ सके। इसके लिए क्या उपाय करेंगे? देखिए, पहली बात यह है कि जबरदस्ती मैथमेटिक्स मत पढ़िए। अगर आपको समझ में नहीं आता तो घर वालों का दबाव है, प्रेशर है, इसलिए पढ़ रहे हैं, ये मत करिए। दूसरा, रोज सुबह और शाम 27 बार या 108 बार ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, ये मंत्र जप करें। अपने पढ़ने के स्थान पर हरे रंग की कोई मूर्ति लगाएं। हरे रंग के गणपति, हरे रंग के कृष्ण या हरे रंग का कोई चित्र भी लगा सकते हैं। खाने में थोड़ी सी हरी मिर्च का प्रयोग करें। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो इतना जरूर हो जाएगा कि आप बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक गणित अवश्य पढ़ पाएंगे। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल।
मकर राशि, सेहत अच्छी रहेगी, करियर की समस्या हल होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा मरून। कुंभ राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मीन राशि, आर्थिक लाभ होगा, मानसिक तनाव दूर होगा, करियर में लापरवाही ना करें। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन की तमाम जिज्ञासाओं का सरल भाषा में समाधान करने का प्रयास करते हैं। भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा बिना तुलसी दल के संपन्न नहीं होती है। तुलसी अर्पित करना जरूरी है। क्यों? देखिए, वृंदा नाम की एक सती थी और उसके पति का नाम था शंखचूर्ण। तो भगवान विष्णु ने छल से वृंदा का वरण कर लिया और तब भगवान शिव ने शंखचूर्ण का वध कर दिया। वृंदा ने भगवान विष्णु को शाप दिया कि आप पत्थर के हो जाएंगे, शिला के हो जाएंगे, और तब से भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। और चूंकि वृंदा का वरण कर लिया था उन्होंने, इसलिए वो बाद में तुलसी हुई वृंदा, और वो तुलसी भगवान विष्णु की पूजा में अर्पित करना जरूरी हो गया। तो मुख्यतः भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल अर्पित करना जरूरी होता है, लेकिन कालांतर में ऐसी परंपरा भी आ गई कि भगवान विष्णु के अवतारों को भी तुलसी दल अर्पित करना जरूरी हो गया। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। नंबर 2, व्यर्थ की दौड़ भाग रह सकती है। नंबर 3, धन का खर्च बढ़ा रहेगा। नंबर 4, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 5, पारिवारिक समस्या में सुधार होगा। नंबर 6, विवाह तय हो सकता है। नंबर 7, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। नंबर 8, करियर में सफलता मिलेगी। और नंबर 9, वाहन सावधानी से चलाइएगा। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर में आज का शुभ समय जानने का। तो आइए जानते हैं आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम के 6:30 से रात के 8 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश को लड्डू अर्पित करके प्रार्थना करिएगा। करियर की तमाम समस्याओं में आपके सुधार होना आरंभ हो जाएगा।
अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो हरी धनिया खाकर घर से जाइएगा। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो हरी सौंफ खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो हल्की सुगंध लगाकर जाइएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे। और अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है आज, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, मकान, तो हरा रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा सिंह राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफल होंगे, चिंताएं और तनाव दूर हो जाएंगी। आज का दिन मंगलमय होगा तुला राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। और आज सावधान रहना होगा वृषभ राशि के लोगों को। बेवजह की चिंता और तनाव आपका बढ़ सकता है, मन परेशान हो सकता है। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज क्या करें क्या ना करें। आज द्वितीया तिथि है। बुधवार की द्वितीया को सिद्धिदा कहते हैं। अगर द्वितीया तिथि बुधवार को पड़े तो जरूरत से ज्यादा शुभ होती है। आज आप नए और शुभ काम बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आज भगवान शिव की उपासना करना वर्जित है, क्योंकि आज शिव जी का वास अनुकूल नहीं होता है। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।